देखिए आप सभी की फेवरेट पोकेमॉन मूवीज़, डोरेमोन मूवीज़, ड्रैगन बॉल मूवीज़, नारुतो मूवीज़, बैटमैन मूवीज़, सुपरमैन मूवीज़, साथ ही जस्टिस लीग मूवीज़, अल्टीमेट स्पाइडरमैन मूवीज़, उसके अलावा द लायन किंग मूवीज़, टॉम एंड जेरी मूवीज़, स्कूबी डू मूवीज़, ट्रांसफॉर्मर्स मूवीज़ और इंडियन एनिमेशन इंडस्ट्री में से छोटा भीम, कृष्णा बलराम और रोल नंबर 21 की मूवीज़ एक्सप्लेनेशन अल्टीमेट बैन इंडिया यूट्यूब चैनल पर, वो भी हिंदी में। बेंटेन मूवीज़ के साथ। नहीं नहीं नहीं, तालियां बजाने की जरूरत नहीं। तो मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं एक अजीब सा आदमी शहर में तबाही मचा रहा था। तभी वहाँ पर 3 टाइटन्स आ जाते हैं। वो उसका पीछा करते हैं पर एक एक करके वो उन सभी से खुद को बचा लेता है, जिसके बाद सभी टाइटन्स मिलकर उसका पीछा करते हैं पर वो अब टाइटन्स टावर को तबाह कर रहा था। रॉबिन उसे पकड़ तो लेता है लेकिन टाइटन्स टावर की हालत बहुत ख़राब थी। बाकी टाइटन्स टावर की सफाई कर रहे थे जबकि रॉबिन उस आदमी को इन्वेस्टिगेट करता है। उसे भाषा समझ नहीं आती इसलिए वो ट्रांसलेटर का यूज़ करता है, जिसके बाद उसे पता चलता है इस आदमी का नाम साइकोटेक था। इसे ब्रशोगन ने भेजा था और ये जापान से आया था, जिसके बाद साइकोटेक वहाँ से गायब हो जाता है। साइबोर्ग या रिवन को कोई निशानी नहीं मिलती, जिसके बाद रॉबिन ये डिसाइड करता है कि वो सब अब टोक्यो जाएंगे, जिसके बाद वो सब अपना बैग पैक करने लगते हैं और वो जापान के लिए रवाना हो जाते हैं। वो सब टोक्यो पहुंच जाते हैं। बीस्ट बॉय छुट्टियां मनाने का सोच रहा था लेकिन रॉबिन कहता है कि वो हीरोज़ हैं और हीरोज़ छुट्टियां नहीं मनाते, वो यहाँ ज़रूरी काम से आए हैं। लेकिन ब्रशोगन को भी उनके आने के बारे में पता चल गया था। 3 टाइटन्स टोक्यो आ ही गए। साइकोटेक ने सब बता दिया होगा। जिसके बाद वो एक प्रिंटिंग मशीन को शुरू करता है। रॉबिन इन्वेस्टिगेशन के लिए सही जगह ढूंढ रहा होता है लेकिन साइन बोर्ड की लैंग्वेज उसे समझ नहीं आती। जिसके बाद स्टारफायर एक लड़के को किस करती है, जिसे देखकर सब लोग बहुत हैरान थे। और ज़रा रॉबिन का चेहरा तो देखो। जिसके बाद स्टारफायर उस लड़के से एक एड्रेस पूछती है और उससे थैंक यू कहती है। जब रॉबिन स्टारफायर से पूछता है कि उसने उसे किस क्यों किया, तो वो बताती है कि उसके प्लेनेट के लोग किसी को भी होठों से छूकर उसकी भाषा को सीख सकते हैं। इसके बाद वो लोगों को भागता हुआ देखते हैं क्योंकि एक गॉडजिला जैसे मॉन्स्टर ने वहाँ अटैक कर दिया था और वो हर जगह तबाही मचा रहा था। 3 टाइटन्स उस पर हमला करते हैं पर जब वो अपने घाव को भर लेता है तो उन्हें पता चलता है कि ये भी साइकोटेक की तरह ही था। वो गॉडजिला अपनी आंखों से उन पर लेज़र शूट करता है। सभी टाइटन्स उससे लड़ने की कोशिश करते हैं पर वो रॉबिन को चारों तरफ से आग से घेर देता है। तभी वहाँ पर टोक्यो ट्रूपर्स आ जाते हैं। उनका कमांडर उन सभी को उस गॉडजिला पर वार करने के लिए कहता है और वो सब उस पर वार करके उसे पकड़ लेते हैं। जिसके बाद वो कमांडर 3 टाइटन्स का स्वागत करता है और अपना नाम डाइजो बताता है। जापान में स्वागत है दोस्तों, मैं हूं कमांडर वेहेरा डाइजू टोक्यो ट्रूपर्स। डाइजो उन सभी को अपने हेडक्वार्टर्स ले जाता है। रॉबिन उनसे कहता है कि वो 3 टाइटन्स के मिशन में उनकी हेल्प कर सकते हैं। जब डाइजो उनसे पूछता है कि वो मिशन क्या है, तब वो उसे बताते हैं कि वो ब्रशोगन को ढूंढ रहे हैं। तब डाइजो को बहुत हंसी आती है और वो कहता है कि ब्रशोगन सिर्फ एक कहानी है। अगर ऐसा कोई क्रिमिनल होता तो टोक्यो ट्रूपर्स ने उसे पकड़ लिया होता। रॉबिन उसे कहता है कि साइकोटेक ने उसे ये बताया था, लेकिन डाइजो कहता है कि वो साइकोटेक को नहीं जानता। जिसके बाद वहाँ पर मेयर आ जा उनके साथ कुछ प्रेस वाले भी होते हैं। डाइजो 3 टाइटन से कहता है कि वो जापान में मेहमान हैं लेकिन क्रिमिनल्स के मामले में ना पड़े। लेकिन रॉबिन बहुत परेशान था। बीस्ट बॉय सभी टाइटन्स को लेकर कॉमिक बुक फैक्ट्री जाता है। जिसके बाद रॉबिन को बहुत गुस्सा आता है क्योंकि उसे लगा था वो उसे किसी क्लू के पास ले जाएगा। लेकिन स्टारफायर बताती है कि फैक्ट्री बंद है।
जिसके बाद रॉबिन सबसे कहता है कि अब उन्हें घर वापस चले जाना चाहिए, लेकिन साइबॉर्ग उसे रोकता है। हम लोग टोक्यो में है, टोक्यो में यहाँ पर घूमेंगे फिरेंगे मस्ती करेंगे, जरा स्माइल देना। सब टोक्यो घूमने के लिए निकल पड़ते हैं। ब्रशोगन इन सभी पर नज़र रख रहा था और अपनी प्रेस में से वो कुछ मॉन्स्टर्स को निकालता है। साइबॉर्ग एक रेस्टोरेंट में जाता है। स्टारफायर और रॉबिन एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते हैं। बीस्ट बॉय को देखकर एक लड़की मुस्कुराती है, इसलिए वो उसके पीछे चला जाता है और रेवन एक बुक ढूंढ रही होती है ताकि वो ब्रशोगन के बारे में जान सके, लेकिन उसे सिर्फ एक च्युइंगम मिलती है। स्टारफायर और रॉबिन एक दूसरे के करीब आ रहे थे। वो दोनों एक दूसरे को किस करने वाले होते हैं, तभी रॉबिन को याद आता है कि साइकोटेक किसी से डरा हुआ था। स्टारफायर कहती है कि उन्हें एक दूसरे के साथ भी टाइम स्पेंड करना चाहिए, लेकिन रॉबिन कहता है कि वो हीरोज़ हैं, उनके पास इन सब चीज़ों के लिए वक्त नहीं है, जिस वजह से स्टारफायर का दिल टूट जाता है और वो वहाँ से चली जाती है। बीस्ट बॉय उस लड़की का पीछा करते हुए एक कॉन्सर्ट में पहुंचता है और वहां गाना गाता है, जिसके बाद बहुत सी लड़कियां उसे घेर लेती है। साइबॉर्ग मज़े से खाना खा रहा था और रेवन एक पुरानी लाइब्रेरी के अंदर चली जाती है, जबकि रॉबिन अभी भी साइकोटेक और ब्रशोगन के बारे में सोच रहा था। ये चीज़ ब्रशोगन को पसंद नहीं आती। वो एक बटन दबाता है और तभी रॉबिन पर अटैक हो जाता है। रॉबिन वहाँ से निकलता है और उसे दिखता है साइकोटेक। रॉबिन और साइकोटेक में लड़ाई होती है। साइकोटेक भागने की कोशिश करता है पर रॉबिन उसे पकड़ लेता है। उनकी लड़ाई के दौरान साइकोटेक के चेस्ट का स्फेयर टूट जाता है और उसका पूरा रंग रॉबिन पर लग जाता है। लोग ये देखकर डर गए थे कि रॉबिन ने साइकोटेक को मार दिया। टोक्यो ट्रूपर्स रॉबिन को अरेस्ट करके एक सेल में डाल देते हैं, जहां उससे मिलने के लिए डाइजो आता है। रॉबिन को यकीन नहीं हो रहा था कि उसने किसी को मारा है। उसे लग रहा था कि ब्रशोगन ने उसे फंसाया है, लेकिन डाइजो वहां से चला जाता है। लाइब्रेरी में एक बूढ़ा आदमी रेवन को एक किताब देता है जिससे वो ब्रशोगन के बारे में जान सके। बीस्ट बॉय जो लड़कियों से घिरा हुआ था उनसे बचकर भागने की कोशिश करता है और लड़कियां उसका पीछा करती है, जबकि बहुत सारे बावर्ची साइबॉर्ग का पीछा करते हैं क्योंकि वो बस खाए ही जा रहा था। साइबॉर्ग और बीस्ट बॉय एक दूसरे से टकरा जाते हैं और वो दोनों उन सब से अपनी जान बचाकर भागने लगते हैं। एक लड़की स्टारफायर को अपने साथ ले जाती है और स्टारफायर न्यूज़ में देखती है कि रॉबिन को अरेस्ट कर लिया गया था। मेयर ये ऑर्डर जारी करते हैं कि सभी टीन टाइटंस या तो सरेंडर कर दें या फिर टोक्यो को छोड़कर चले जाएं। स्टारफायर सभी टीन टाइटंस से इस बारे में बात करने की कोशिश करती है, लेकिन ब्रशोगन इन सभी पर नज़र रख रहा था। वो उन सब के लिए अपने कुछ मॉन्स्टर्स को भेज देता है। वो मॉन्स्टर्स टाइटंस पर हमला कर देते हैं। रॉबिन को दूसरी जगह शिफ्ट किया जा रहा था, लेकिन उसकी गाड़ी में एक पेपर आ जाता है जिस पर ब्रशोगन लिखा था। वो पेपर एक बॉम्ब में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, जिसके बाद उस गाड़ी में एक धमाका होता है और वो पलटी खाकर गिर जाती है, जिसके बाद उसमें घायल लोगों को रॉबिन बाहर निकालता है और जिसके बाद वो वहाँ से चला जाता है ताकि वो खुद को बेगुनाह साबित कर सके और ब्रशोगन को ढूंढ सके। लेकिन जब डाइजो वहाँ आता है तो उसे रॉबिन का केप मिलता है। टाइटंस पर अब भी हमला जारी था। रॉबिन देखता है कि न्यूज़पेपर में उसे वांटेड बताया गया है, जिसके बाद वहाँ पर एक क्रिमिनल आ जाता है जो रॉबिन से पैसे मांगने की कोशिश करता है, लेकिन रॉबिन उसे ही बेहोश करके उसके कपड़े खुद पहन लेता है। लेकिन वो असली था। टोक्यो ट्रूपर्स वहाँ पर आ जाते हैं और रॉबिन वहाँ से फरार हो जाता है। वो रॉबिन को पकड़ने की कोशिश करते हैं और रॉबिन को दोनों तरफ से घेर लेते हैं, जिसके बाद रॉबिन अपने दोनों हाथ खड़े कर देता है
और स्टारफायर उसे उड़ाकर वहां से ले जाती है। स्टारफायर रॉबिन को एक सेफ जगह पहुंचाती है। रॉबिन पहले वाली बात के लिए उससे माफ़ी मांगता है और वो एक दूसरे को किस करने ही वाले थे, तभी वहाँ पर बाकी टाइटन्स आ जाते हैं और ज़रा इनकी आंखें तो देखो। साइबोर्ग उन्हें बताता है कि जांच में उसे पता चला जब रॉबिन और साइकोटेक लड़ रहे थे तो रॉबिन के हाथों में खून नहीं बल्कि स्याही लगी थी, यानी इंक। जिसके बाद वो बताता है कि बाकी टाइटन्स पर भी हमला हुआ और उन्हें भी सिर्फ इंक ही मिली, जिससे रॉबिन इस नतीजे पर पहुंचता है कि ये सब एक दूसरे से जुड़े हैं और इनमें से कोई भी असली नहीं है, ये सब स्याही से बने थे। तब रेवन उन्हें बताती है कि ब्रशोगन असल में पहले एक आर्टिस्ट हुआ करता था जो अपनी पेंटिंग्स को ज़िंदा करना चाहता था। काले जादू के इस्तेमाल से उसे ये शक्ति तो मिल गई, लेकिन वो पूरा काला पड़ गया, जिसके बाद वो जो भी बनाता वो चीज़ ज़िंदा हो जाती। तब रॉबिन सभी टाइटन्स के साथ ये डिसाइड करता है कि वो ब्रशोगन को ढूंढेंगे। तभी वहाँ पर वो सभी लोग आ जाते हैं जो टाइटन्स के पीछे पड़े थे और सभी टाइटन्स वहाँ से भाग जाते हैं। उन सभी से बचते हुए वो एक गली में पहुँचते हैं और फिर रॉबिन ये अंदाज़ा लगाता है कि अब उन्हें कॉमिक बुक फैक्ट्री जाना चाहिए। वो जैसे ही कॉमिक बुक फैक्ट्री के अंदर जाते हैं तो वो देखते हैं कि ब्रशोगन की कुर्सी खाली थी। तभी वहाँ की प्रिंटिंग प्रेस खुलने लगती है और उसमें से असली ब्रशोगन निकलता है, यानी जिसे हम अब तक ब्रशोगन समझ रहे थे वो असल में ब्रशोगन था ही नहीं। ये ब्रशोगन बहुत ही बूढ़ा था और कमज़ोर भी। ये इन्हें बताता है कि इसी ने साइकोटेक को भेजा था ताकि वो टाइटन्स टावर को तबाह करे और 3 टाइटन्स उसे ढूंढते हुए यहाँ आए ताकि वो इसे बचा सकें। वो ये भी बताता है कि साइकोटेक को 2 बार छापा गया था। एक बार उसे ब्रशोगन ने भेजा था हेल्प के लिए और दूसरी बार असली विलेन ने रॉबिन को फंसाने के लिए उसे भेजा था, जिसके बाद वहाँ असली विलेन भी आ जाता है और सबको पता चलता है कि इन सभी के पीछे असल में डाइजो था। सभी टोक्यो ट्रूपर्स वहाँ पर आ जाते हैं और 3 टाइटन्स पर हमला कर देते हैं। उनके बीच एक फ़ाइट होती है और उसी बीच उन्हें पता चलता है कि टोक्यो ट्रूपर्स भी इंक से बने हुए हैं। जिसके बाद डाइजो एक बटन दबाता है और बहुत सारे इंक से बने हुए मॉन्स्टर्स वहाँ पर आ जाते हैं। 3 टाइटन्स और उन मॉन्स्टर्स के बीच एक फ़ाइट होती है, जिसके बाद डाइजो वहाँ से भागने की कोशिश करता है पर रॉबिन बीच में आ जाता है। डाइजो नीचे प्रिंटिंग प्रेस के अंदर कूद जाता है, जिसके बाद मशीन ख़राब हो जाती है और सभी टाइटन्स बाहर गिरते हैं। फैक्ट्री तबाह हो जाती है और उसमें से निकलता है मॉन्स्टर डाइजो। डाइजो बहुत सारे छोटे मॉन्स्टर्स को बना देता है जिनसे 3 टाइटन्स की फ़ाइट होती है और इस बीच डाइजो में फंसे ब्रशोगन को रॉबिन देख लेता है। उन मॉन्स्टर से लड़ते हुए रॉबिन ब्रशोगन के पास पहुंचता है और उससे पूछता है कि वो इसे कैसे रोक सकते हैं। ब्रशोगन बताता है कि उसे बाहर निकालते ही सब पहले जैसा हो जाएगा। रॉबिन ब्रशोगन को निकालने की कोशिश करता है पर डाइजो उसे भी अपने अंदर समा लेता है और रेवन और स्टारफायर को भी पकड़ लेता है, लेकिन रॉबिन किसी तरह ब्रशोगन को बाहर निकाल लेता है। ब्रशोगन रॉबिन को थैंक्स कहता है और उसके बाद वो गायब हो जाता है। डाइजो का मॉन्स्टर फॉर्म बिगड़ने लगता है और वो नॉर्मल हो जाता है। बारिश होने लगती है और फाइनली स्टारफायर और रॉबिन एक दूसरे को किस करते हैं। अगली सुबह हम देखते हैं कि 3 टाइटन्स के सम्मान के लिए एक इवेंट रखा जाता है। बीस्ट बॉय को बहुत सी लड़कियां घेर लेती है। साइबोर्ग के लिए एक बहुत बड़ा केक मंगाया जाता है और मेयर उन सभी को मेडल्स पहनाते हैं। जिसके बाद 3 टाइटन्स डिसाइड करते हैं कि वो कुछ दिनों तक यहीं छुट्टियां मनाएंगे और इसी के साथ हमारी मूवी एंड हो जाती है।